तो जी सुनिए, ये रेस्टोरेंट के ओनर का मिल जाएंगे? जी बताइए क्या काम है उनसे? जी वो दरअसल मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू? अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने में तो टाइम है, वो अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तक आप वेट कर लो। जी शुक्रिया। सुनिए, कोई है क्या इधर? जी बताइए। भाई साहब, एक छोटी सी मदद कर देंगे? टेबल पर ना पानी का ग्लास रखा होगा, वो पकड़ा दीजिए मुझे। क्या मजाक कर रहे हैं भाई साहब? पानी का गिलास सामने तो रखा है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अगर देख सकता भाई साहब तो फिर आपसे इतनी छोटी सी मदद मांगता ही क्यों? सॉरी, माफ कीजिएगा। ये लीजिए भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए ना भाई साहब, एक छोटी सी मदद और कर सकते हैं मेरी? जी जरूर बताइए ना। मैंने ना अपना खाना फिनिश कर लिया था, आप मेरे हैंड वॉश करवा सकते हैं? यहाँ रेस्टोरेंट में वॉश बेसिन तो होगा ही। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ आइए। आप आइए, उठिए आराम से, उठिए आराम से। अजय आइए। आइए आइए आराम से। हाँ जी, मैं चला देता हूँ। जी लीजिए। हो गया? जी जी बस बंद कर दीजिए नल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। भाई साहब एक छोटी सी तकलीफ और देना चाहूंगा, बस लास्ट हेल्प चाहिए आपसे। भाई साहब इसमें तकलीफ कैसी? आप बताइए ना, मैं और क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी एक मिनट। ये ना मेरे पास ये नोटों की गड्डी है भाई साहब। मैं चाह रहा था कि आप इसमें से 500 का एक नोट निकाल के ना मेरा बिल पे कर दे वेटर को। भाई साहब लेकिन ये तो आप भी पे कर सकते हैं ना, एक ही नोट तो देना है। भाई साहब, अंधे को बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया बैठी है। मुझे ना किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं होता, लेकिन जब से मुझे आप मिले हैं ना तो पता नहीं क्यों मुझे आप पर बहुत भरोसा है। देखिए ना, कब से मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत भले आदमी भी लग रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ईमानदारी का काम आप ही अपने हाथों से कर दे तो भला होगा आपका। जी जरूर। जी माफ कीजिएगा, वो गलती से एक नोट ज्यादा आ गया, आप इसको रख लीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, बड़े ईमानदार है आप। वेटर। यस सर। जी ये इनका बिल। थैंक यू सर। अच्छा मैम, वो रेस्टोरेंट के ओनर कब तक आ जाएंगे? सर उन्हें तो भी टाइम लग सकता है, मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स। ओके ओके, थैंक यू। पोस्ट में। भाई साहब, आप इस रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो दरअसल यहाँ पे इंटरव्यू है मेरा। अरे आपका इंटरव्यू है यहाँ पर? अरे मैं तो आपको तब से परेशान करे जा रहा हूँ मदद मांग मांग के। वेरी सॉरी, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें परेशानी कोई नहीं है, और प्रिपरेशन के लिए पहले बहुत टाइम मिल चुका है। 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, आप इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं? जी बस अब तो घर ही जाना है, और ये अंदर कहाँ ही जा सकता है। ओके, तो घर कैसे जाएंगे आप? हमेशा की तरह यहाँ से बाहर निकलूंगा रेस्टोरेंट से, कदम तो मैंने गिन ही रखे हैं आके, और उसके बाद बाहर कोई ना कोई सहारा दे देगा बस स्टैंड तक, फिर वहां से अपना बस पकड़ के अपने घर। भाई साहब देखिए, मैं आपको आपके घर तक तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बस स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इतना कष्ट मत उठाइए आप। मैंने ऑलरेडी आपको इतना परेशान कर दिया इतनी मदद लेके। आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए। आपका कल कैसा है, कैसा सब कुछ दिखता है। तो क्या है ना भाई साहब, एक अंधे के ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए इस दुनिया के पास टाइम है नहीं। और किसी भी अनजान आदमी से जब मैं मदद मांगता हूँ चलने के लिए, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनसे ऐसा सवाल पूछूं। लेकिन आप मुझे इतने भले इंसान लगे हैं जब से मिले हैं, कि मुझे लगा कि मेरी ये इच्छा भी आप ही पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपको बुरा ना लगे, थोड़ा सा बताइए ना कि आसपास का माहौल कैसा है, कैसा दिखता है सब कुछ, ताकि मैं भी फील कर सकूं। जी जरूर, क्यों नहीं। तो शुरुआत करते हैं बाहर से। अभी आप जहाँ खड़े हैं उसके जस्ट सामने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, बिस्किट की, शूज की, स्लीपर्स की। और थोड़ा सा पहले आते हैं तो बहुत बड़ा हाईवे बना हुआ है, जहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, ट्रक वगैरह की आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। और थोड़ा सा आगे और आते हैं तो रेस्टोरेंट के सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बाइक खड़ी है, कुछ ट्रक ड्राइवर खड़े हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, हाईवे का पूरा मजा ले रहे हैं। और थोड़ा सा फैक्ट्री के राइट हैंड साइड पे जाएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे बहुत ग्रीनरी है। और आप जानते हैं मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे 3 बुक्कड़ लोग दबादब पकौड़े खा रहे हैं। और जहाँ आप खड़े हैं उसके जस्ट पीछे गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं, चाय बन रही है। और जहाँ आप अभी अंदर थे, आप ऑरेंज कलर की कुर्सी पे बैठे थे, वो कुर्सी बहुत सुंदर लग रही थी। और जहाँ हम लोग खड़े हैं उसके जस्ट पीछे रेस्टोरेंट का मेन्यू है। और अब वापस रेस्टोरेंट की तरफ आए तो जहाँ आप खड़े हैं उसके सामने जस्ट एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जिसपे एलईडीज लगी हुई। अभी तो फिलहाल खूबसूरत लग रहा है, लेकिन रात में जब ये एलईडी जलेगी तभी और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और यहाँ जस्ट आपके लेफ्ट में एक पेड़ है जिसपे एलईडीज लगी हुई है। ये पेड़ देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब रात में इसमें लाइट जलेगी तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे राइट हैंड साइड पे पेड़ है, चिड़िया का घोंसला है, सब कुछ बहुत सुंदर है भाई साहब। इतना ही जानना है या फिर और भी कुछ? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपने तो पूरा नजारा ही दिखा दिया मुझे। क्या एलैबोरेट करते हैं आप?
आपने एक एक चीज इस तरह से मुझे दिखाई कि ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूँ। मजा आ गया भाई साहब। वैसे कॉम्प्लीमेंट दूं आपको, आप बोलते बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया। और वैसे भी रेस्टोरेंट में जॉब करने आए हैं आप, तो यहाँ पर तो स्पीकिंग स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर से भी अच्छे से बात करनी है, अपने स्टाफ से भी अच्छे से बात करनी है, और अपने ओनर से भी अच्छे से बात करनी है। तो ओवरऑल इस बेसिस पे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अब बात रही बाकी चीजों की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका काम कैसा है, अपने काम को आप कैसे करेंगे। तो वहां तो फिर आपको अपने जवाब देने पड़ेंगे इंटरव्यू में। वैसे क्यों ना, जब तक आपके पास टाइम है, मैं आपसे इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। इस बार में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कैसा लगेगा? जी जरूर कर सकते हैं ऐसा, इवन मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ मैं अभी। ठीक है, तो अगर मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर होता और मुझे आपका इंटरव्यू लेना होता, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि इस रेस्टोरेंट के आउटर हिस्से में, मतलब इस रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से में आप ऐसा क्या चेंज कर सकते हो, क्या ऐसा बेटर इंप्रूव कर सकते हो जिससे कि यहाँ पर कस्टमर ज्यादा आए और रेस्टोरेंट की सेल बढ़े। ये बताइए मुझे। जी सच कहूँ तो मैं आउटर से ज्यादा इनर पे फोकस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर जो चीज बाहर से खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही खोखली होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस रेस्टोरेंट को बाहर से बहुत अच्छा बना देता हूँ, लाइट्स लगा देता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बेंचेस लगा देता हूँ, बहुत सुंदर दिखेगा रेस्टोरेंट। लेकिन जैसे ही कस्टमर आएगा, मेरा स्टाफ अगर उनके साथ बदतमीजी करे तो क्या फायदा उस चीज का। दूसरी चीज, कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है अगर उसे वो चीज टाइम पे नहीं मिल रही तो कस्टमर इरिटेट होगा। तीसरी चीज, वो खाना आने के बाद उस खाने का टेस्ट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है भाई साहब। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिनको मैं पहले सुधारूंगा, और जब ये सब चीजें सुधर जाएंगी ना, उसके बाद मैं आउटर पे ध्यान दूंगा। अब भाई साहब, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप इस रेस्टोरेंट में बार बार क्यों आते हैं? जानते हैं क्यों आते हैं? क्योंकि आपको यहाँ का टेस्ट बहुत पसंद है, और रेस्टोरेंट के बिजनेस में सबसे ज्यादा टेस्ट मैटर करता है। अगर मैं बाहर से सजा दूंगा ना इसको, तो हो सकता है लोग एक बार आए, 2 बार आए, लेकिन उसके बाद आना छोड़ देंगे भाई साहब। मुझे कस्टमर को सिर्फ कस्टमर नहीं रखना भाई साहब, उनको अपना परिवार बनाना है, अपने साथ जोड़ के रखना है। और रेस्टोरेंट के बिजनेस में परिवार जोड़ के रखना बहुत मुश्किल बात है। मैं भी कभी कभी करता हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट नए खुलते हैं, वहां जाता हूँ, आप भी देखते होंगे, स्टार्टिंग में उनकी सेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर अचानक से वो रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस रेस्टोरेंट में टेस्ट नहीं होता, कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दी जाती। मैं भी जाता हूँ कभी कभी, कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो जाता हूँ वहां पर, लेकिन मुझे अगर वहां का टेस्ट पसंद नहीं आता या उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगती तो वहां जाना छोड़ देता हूँ। अब भाई साहब मुझे एक बात बताइए, अगर इंसान को फोटोज ही खिंचवानी है तो उसके लिए मॉल है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं, इंसान वहां जाएगा ना? यहाँ इंसान आता है अपने पेट पूजा करना, अपने मन को शांत करना। और मेरे रेस्टोरेंट में आके अगर इंसान का मन शांत नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कर्जा लेके यहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन कर दूंगा, मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो चलेगा ही नहीं तो मैं तो डाउनफॉल में जाऊंगा ना। तो इससे बेहतर है कि मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूँ। और वैसे भी जो इस रेस्टोरेंट के ओनर है, मुझे पता है कि उनके हाईवे पे बहुत सारे ढाबे हैं, तो सबसे बड़ी खास बात ये होनी चाहिए कि कस्टमर को अपनापन देना। आप जानते हैं भाई साहब, ये जो ढाबे वगैरह होते हैं हाईवे पे इतना क्यों चलते हैं? इसके पीछे रीजन यही है कि कस्टमर को घर से बाहर निकलने के बावजूद पूरी घर वाली फीलिंग मिलती है यहाँ पर, इसलिए ज्यादा चलता है। एक्सीलेंट, क्या विजन है आपका, क्या लगन है आपको अपने काम के प्रति। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते मैं आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट करता हूं, और आपकी ज्वाइनिंग आज ही से हो सकती है अगर आप चाहें तो। जी, आप अंधे नहीं हैं और आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। आपको हैरानी इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि मैं अंधा नहीं हूं और इस रेस्टोरेंट का ओनर हूं। आपको हैरानी इस बात पे होनी चाहिए कि आपका ये इंटरव्यू चल रहा था, वो भी यूनिक तरह से, जो मैं लेना चाहता था। दरअसल क्या है ना कि लोग ना जब इंटरव्यू टेबल पर बैठते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों में रियलिटी नहीं होती है। जब वो फील्ड पर उतरते हैं ना काम करने के लिए, तब वो कुछ और होते हैं, और जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तब वो कुछ और होते हैं। लेकिन मैंने आपका यूनिक तरह से इंटरव्यू लेके आपकी हर चीज का टेस्ट ले लिया, आपकी ईमानदारी का, आपकी पंक्चुअलिटी का, आपकी हेल्पफुल नेचर का, और आपके पैशन और विजन का। अब देखिए, इंटरव्यू का टाइम था 12 बजे का, आप 12:30 बजे आ गए। फिर उसके बाद आपने संडे की हेल्प करी बिना ये जाने सोचे कि अंदर आपके किसी काम आएगा भी या नहीं। फिर उसके बाद आपने ईमानदारी का सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि जब आपने नोट एक्स्ट्रा ले लिया था तो आपने चुपचाप ईमानदारी से वो नोट मेरे पास वापस रख दिया, तो आपकी ईमानदारी का पता लग गया। फिर सबसे बड़ी चीज, आपके अंदर अपने काम को लेके जो विजन और पैशन है ना, ये बहुत ही कम लोगों में होता है। अक्सर बहुत से लोग सैलरी के लिए काम करने आते हैं, और मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ है, क्योंकि जो इंसान पैसा कमाने के लिए काम करता है ना, वो जिंदगी में डाउन जाता है, लेकिन जो इंसान अपने काम को अच्छा करने के लिए काम करता है, वही इंसान लाइफ में ऊपर जाता है। भले ही आज वो नौकरी कर रहा हो, कम पैसा कमा रहा हो, लेकिन अगर उसके अंदर विजन, पैशन और लगन है, वो एक दिन जरूर आगे जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज भले ही आप इस रेस्टोरेंट में मैनेजर का काम करेंगे, लेकिन एक दिन आपका खुद का रेस्टोरेंट होगा अगर आप इसी सोच से आगे चलेंगे। सो मेरी तरफ से तो आप इस जॉब के लिए पक्के हैं। बाकी आप बताइए। सर, बहुत ही यूनिक तरीका था वैसे इंटरव्यू लेने का, लेकिन सच कहूँ तो मुझे मजा बहुत आया सर। तो अगर मजा आया तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो जो बातें मुझे बताई हैं, वो बातों को इम्प्लीमेंट करके मेरे रेस्टोरेंट की ग्रोथ को और आगे लेके जाइए। श्योर सर। ओके, तो सी यू टुमारो। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।